नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मकान क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति आपका चल रहा था एनसीईआरटी मैथ से और इसका 8.4 अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 8.3 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। तो अभी हम लोग देखेंगे 8.4 का पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला जो सवाल है उसको समझिए। कहता त्रिकोणमितीय अनुपात। आप जैसा कि जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 ही है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो इसमें दिया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए आपको 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे पूछा गया है, साइन ए, कॉस सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। पहला तो ये बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का ही आएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, बाकी सारा क्वेश्चन इसमें 5 नंबर वाला है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा, अच्छा से ध्यान देकर। तो देखिए कॉट ए के पदों में बोला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और इसमें कौन त्रिभुज बनता है आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज बनाना। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी। कोण भी आपका हो गया 90 डिग्री और ए पे यहाँ पे थीटा हो जाएगा। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप एक बात और समझ लीजिए कि कभी भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कहा था निकालने के लिए, तो देखिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है और 3 गो जो भुजा है त्रिभुज का, इसी में रिलेशन बनता है, ठीक है ना। तो अगर तीनों भुजा अगर हम लोग को पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला कभी लंब बट्टा कर्ण आता है तो कभी लंब बट्टा आधार भी आता है। तो आपको आधार भी पता होना चाहिए, लंब भी पता होना चाहिए और कर्ण भी पता होना चाहिए, तभी ना निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा उपाय लगाया जाए कि तीनों भुजा पता चल जाए। जैसे ही तीनों भुजा पता चलेगा उसके बाद जो कहेगा निकाल देंगे। नहीं तो चलिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं 8.4, यही चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, चूंकि देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन तो थोड़ा बढ़िया से ढंग से बनाएंगे। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए इसका मतलब समझ लीजिए, यानी थीटा जो है ए पे बनेगा। कोण एंगल ए मतलब समझ रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए एंगल सी का अगर बात करेगा तो आपका लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और ए का बात करेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा, इसीलिए लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि एंगल ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थीटा बनेगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर आपका हो जाएगा बी सी, आधार बराबर आपका हो जाएगा ए बी और कर्ण बराबर आपका हो जाएगा ए सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तीनों भुजा का नाम हम लोग स्पष्ट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर, फार्मूला आपका होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। आप एक बात और जान लीजिए, आधार को देखिए हम लोग क्या बोले, ए बी, और लंब आपका कितना है, बी सी। तो हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर ए बी बट्टे बी सी। अगर देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, देखिए अभी तक एक भी स्टेप गायब नहीं हो रहा है, सब लाइन बाय लाइन चल रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए। अगर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी बराबर बी सी कॉट ए। क्या आ जाएगा? इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, ए बी बराबर बी सी कॉट ए। अब देखिए बी सी कॉट ए कहने का मतलब क्या, ये जो है बी सी कॉट ए हो गया और किसका वैल्यू, ए बी के बराबर, नहीं ए बी बराबर। अब यहाँ से हम लोग एक काम और करेंगे, लिखेंगे पुनः बी सी बराबर एक्स माना। क्या लिखेंगे? बी सी बराबर एक्स माना। अब जैसे देखिए BC को अगर आप x मानते हैं तो ये आपका x हो जाएगा, BC बराबर x माने है ना, माने हैं तो लिखेंगे। तो AB क्या होगा इसको समझिए, AB बराबर हो जाएगा, आप BC को x मान लिया तो BC के जगह पे आप x न लिखेंगे, x cot A हो गया। क्या हो जाएगा? AB बराबर x cot A। तो खोजिए AB यहाँ है ना, ये हो जाएगा कितना, x cot A। देखिए x आ गया, ये x cot A आ गया। अब देखिए दूगो भुजा तो हम लोग को पता चल गया, नहीं
तीसरा भी अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा भुजा यानी कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह स्क्वायर हटा के इधर रूट भी हम लोग चढ़ा सकते हैं, बस AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होता है। अब देखिए AC निकालेंगे तो देखिए AB आपको कितना दिया गया है, x cot A पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस BC आपका x स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। देखिए x, देखिए अगर आपका AB का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको A स्क्वायर और B स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे x cot A है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर cot A का स्क्वायर आप प्लस x स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जो चीज दोनों में शामिल होता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cot स्क्वायर A अब प्लस 1, यही ना बचेगा। अब देखिए x स्क्वायर दूगो है, तो दूगो का मतलब एगो रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर A अब प्लस 1, यानी कि रूट अंडर cot स्क्वायर A माइनस प्लस 1, यही हो गया। अब ये किसका वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आया। बताइए इससे ज्यादा शॉर्ट तो अब होगा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x अंडर रूट cot स्क्वायर A अब प्लस 1। देखिए तीनों भुजा आपको मिल गया ना, तीनों भुजा मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो जो पूछा गया है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। पहले आपको बोला है साइन A, साइन A को cot A के पदों में व्यक्त करना, यानी आंसर जो आएगा वो cot के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो साइन A पूछा है तो लिखेंगे साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। अब देखिए साइन A मतलब थीटा यही है, लंब कितना आ गया x, कर्ण कितना आ गया x अंडर रूट cot स्क्वायर A आप प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। देखिए x से x कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा cot स्क्वायर A आप प्लस 1। एगो आंसर आपका कंप्लीट। देखिए cot के पदों में आंसर आ गया ना, साइन A हम लोग निकाल दिए। और क्या क्या पूछा है, साइन के बाद सेक पूछा है ना, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखिए सेक A, सेक A, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, यही होता है ना। अब देख लीजिए कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका हो जाएगा x अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, और आधार आपका कितना है, तो x cot A। देखिए x से x फिर कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, cot स्क्वायर A प्लस 1 अब बट्टा क्या बच जाएगा, cot A। तो ये देखिए आपका क्या आ गया, दूसरा आंसर आ गया। किसका वैल्यू आ गया, सेक A का वैल्यू आ गया। एक और आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो tan A निकालना है, नहीं tan A। तो tan A निकालने के लिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है ना। tan A निकालना है तो देखिए तीसरा पॉइंट है ना tan A, तो लिखेंगे tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, L फॉर लंब A फॉर आधार, ठीक है ना। आपको जैसे है वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए लंब अभी कितना आ जाएगा, x, आधार कितना हो जाएगा x cot A। देखिए x से x कट गया तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा, cot A। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो तीनों का तीनों आपका cot A के टर्म में आया। क्वेश्चन में बोला था कि cot A के पदों में व्यक्त करना। देखिए ये भी cot के रूप में आंसर है, ये भी cot में है और ये भी cot में है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अगर इतना बढ़िया से आप बना दीजिएगा तो एकदम आपको गारंटी 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एकदम थोड़ा सा बैक जाइए पीछे और फिर से एक बार देख लीजिए, एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा। नहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, सारा बात तो बोल ही दिए। एक भी स्टेप अगर लग रहा है कि छोटा है तो कहीं से पूछ सकते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं, पूछिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। किसी को कहीं पे कोई डाउट नहीं ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए एकदम ट्रू, दूसरा पहला नंबर सवाल जैसा था वैसा ही दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है। कहता है कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक A के टर्म में ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले वाला जो था वह cot के टर्म में था, अभी पूछ रहा है सेक A के टर्म में मतलब ज्ञात करना है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो एगो देखिए सेक तो हम लोग को बोलवे किया है, बाकी के 5 को जो बच रहा है सारा हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। काम हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए और जो त्रिभुज बनेगा वह क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। ABC थीटा देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा आपका कोण B बराबर 90 डिग्री। वही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि ABC एक
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो फिर से लिखेंगे कोण ए के लिए, क्या लिखेंगे कोण ए के लिए, क्योंकि ए से काम करना है ना, कोण ए के लिए। तो ए के लिए बात करेंगे तो लंब कितना हो जाएगा भाई, लंब BC, आधार AB, और कर्ण कितना हो जाएगा AC। ठीक है, निकल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सेक ए के टर्म में बोला है ना, तो लिखेंगे सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटे आधार, यही होता है ना। ध्यान से देखिए, कर्ण किधर गया, कर्ण है आपका AC और आधार कितना है BC। तो एक बार और लिखेंगे सेक ए बराबर AC बटे, अच्छा AB होगा ना, कर्ण बटे आधार AB। देखिए तो ये कितना आ जाएगा AB, क्रॉस मल्टीपल जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा AC बराबर AB सेक ए। इसको बना दीजिए इक्वेशन 1। अब फिर से लिखना पड़ेगा पुनः, देख रहे हैं सेम स्टेप चल रहा है ना, खाली सेक के टर्म में। पुनः AB बराबर x माना, फिर से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AB बराबर x माना, तो अभी AB इसलिए माना है क्योंकि AC बराबर AB सेक है। अगर AB को मान लेते हैं तो AB भी पता चल जाएगा, AC भी पता चल जाएगा, दोनों पता चल जाएगा। तो AB आप x माने तो खोजिए, AB यही है ना, तो ये आपका x हो जाएगा। तो AC कितना, हाँ AC कितना हो जाएगा, तो AB x माने हैं तो AB की जगह पे x हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा सेक ए। यानी कि आप देख लीजिए AC आपको कितना पता चल गया, x सेक ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x सेक ए, AC ना। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ से काम करेंगे। AC आपको पता चल गया, अभी हम लोग को क्या नहीं पता है, तो BC नहीं पता है। BC को हम लोग क्या बोलते हैं अभी, लंब, क्योंकि ठीक है यहाँ बन रहा था, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट आपको निकाल दे रहे हैं। देखिए फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज क्योंकि आप फार्मूला को फिर से समझाना तो उचित है नहीं, हम सवाल समझाएं कि फार्मूला समझाएं। फार्मूला के लिए आपको स्पेशल 2 वीडियो बना दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। नहीं, अगर आप वहां से विजिट करते हैं तो एकदम गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को BC निकालना है, तो अभी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट, क्या लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, होगा कि नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो आधार आपका AB है ना जी, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए BC बराबर हो जाएगा कितना, AC को लिखते हैं x सेक ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, रुकिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे कि देखिए फिर से आपका आ गया। अब देखिए BC बराबर हो जाएगा कितना, अब दोनों पर स्क्वायर तो लिखेंगे x स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए और माइनस x स्क्वायर। अब देखिए गौर से x स्क्वायर यहाँ भी तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर फिर से देखिए x स्क्वायर अंदर में है तो 2 को बदला, 1 को बाहर, x स्क्वायर है तो क्या बाहर में आएगा, केवल x आएगा नहीं। ये आपका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, BC निकल गया। क्या निकल गया, BC। अब देखिए तीनों भुजा आप लोग को पता चल गया ना, ये कितना आ जाएगा x अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तीनों भुजा पता चल गया। अब देखिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकाल देंगे बारी बारी से। पहला क्या होगा, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ध्यान दीजिएगा लंब कितना है, x अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे कर्ण है आपका x सेक ए। देखिए इससे ही कट जाएगा, x से x कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे आ जाएगा सेक ए। पहला आंसर आपका कंप्लीट। देखिए दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग, कॉस, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार देखिए कितना है, आधार आपका x है और कर्ण आपका कितना है, x सेक ए, यही है ना। x से x कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बाई सेक ए, हो जाएगा ना। ये देख लीजिए आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर आ गया। तीसरा हम लोग को निकालना है, तो क्या निकालेंगे, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार ना। तो लंब आपका कितना आ जाएगा, x अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे आधार हो जाएगा कितना x, तो इससे ही कट जाएगा। देख रहे हैं अपने कट जा रहा है, खाली वैल्यू लगा देना है नहीं। तो ये क्या बच गया, सिर्फ बचा हम लोग के पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना बचा।
अब देखिए 10 निकाल दिए, अब चौथा नंबर देखिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे 10 के बाद? cot a। एक बात आप लोग जानते होइएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। सॉरी, cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। दोनों एक के बात है। cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है कि नहीं? अब देखिए स्पेशल cot का वैल्यू लगाएंगे ना, आधार बट्टे लंब, तो ये आंसर वही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कट के लेकिन एगो जब निकालिए दिए तो इतना मेहनत क्यों करें? cot a बराबर 1/tan होता है ना, तो 1 तो रहबे करेगा, tan a का ना वैल्यू अभी निकाले हैं जी, तो इसी को क्या करेंगे 1 लिख देंगे अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए कितना हो गया 1 ऐसे भी cot के उल्टा tan होता है, रिवर्स होगा कि नहीं होगा? तो देख लीजिए 1 रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका चौथा निकल गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा, तो फिर से निकालना पड़ेगा, इधर मिटाते हैं। आप देख लीजिए पांचवा नंबर क्या बच गया? cosec ना, cosec a। तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा ना, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, नहीं कर्ण बट्टे लंब। अब देखिए कर्ण भी कितना है? तो कर्ण आपका x sec a, अब बट्टा लंब कितना है? तो x अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। यही है। देखिए x से x कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा? sec a अब बट्टे अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका पांचवा भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सब निकल गया। अब फिर हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, यही 5 को आप लोग को निकालना था, पांचों निकाल दिए। और देखिए सेक के टर्म में बोला गया था, सेक के टर्म में ही आपका आंसर है। ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गारंटी से अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, गलती से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से इसका तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर कहीं से भी थोड़ा भी दिक्कत अगर होता होगा तो एकदम थोड़ा सा बैक जाइए और फिर से 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा क्वेश्चन 8.3 में भी कर चुके हैं, अभी फिर बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसका वैल्यू कैसे निकालना। देखिए ये साइन स्क्वायर है और ये भी साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर है और ये भी कॉस स्क्वायर है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान के चलिए ये भी साइन है ये भी साइन है, अगर दोनों में से किसी एक को अगर कॉस में लेके चले जाएं, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। थीटा जैसे ही बराबर होगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं, वही प्रोसेस भी है, आप समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो इसको रहने दीजिए, आप प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। आप एक बात गौर कीजिएगा, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 होगा। अभी भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, कितना है 17 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। देखिए 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 ही होगा, और प्लस इसको हम लोग cos स्क्वायर 73 ही रहने देते हैं। देखिए दोनों में क्या किए, एगो को चेंज कर दिया, बाकी रहने दिया। देखिए इसका फायदा कैसे होगा समझिएगा। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर तो रहने ही दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री आप प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, नहीं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा 63 डिग्री, क्योंकि थीटा का रोल अभी कौन कर रहा है, 63 डिग्री कर रहा था। जहाँ थीटा होना चाहिए वहाँ पे 63 डिग्री रखेंगे। सेम बात हो जाएगा यहाँ पे। देखिए cos 90 माइनस थीटा है, क्या है 90, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, ठीक ना। 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस ये ऑलरेडी cos स्क्वायर कितना है 73 डिग्री है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ना 1 होता है जी। अगर मान के चलिए यहाँ पे 63 डिग्री है, यहाँ 73 डिग्री होता है तो 1 नहीं होता, गलती हो जाता। कैसे गलती होता समझ रहे हैं, क्योंकि थीटा बराबर नहीं है। जब थीटा बराबर रहेगा तभी उसका वैल्यू 1 होगा, नहीं तो अभी देखिए दोनों का थीटा भी बराबर हो गया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसी में खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। इसका देखिए दूसरा क्या है, तो इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करना है। देखिए एगो को चेंज कीजिए, वैल्यू देखिए इसका भी 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 25 डिग्री है तो इतना ही रहने दीजिए, और इसको यहाँ पे लिखेंगे cos 90 माइनस 25,
90 माइनस 25। आप समझिए 90 में से 25 घटाएंगे तो 65। इसको देखना है कि ये कितना है, ये cos 65 है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको cos 65 मिलेगा, तो 25 घटाएंगे तो 65 मिल जाएगा नहीं। तो देखिए अभी भी cos 65 डिग्री है। आप प्लस इसको क्या करेंगे, आप रहने दीजिए cos 25 डिग्री, और इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि साइन है तो इसको हम लोग क्या किए, cos को साइन में लेके गए ना, तो इधर आपको cos में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे साइन 90 माइनस 25। यहाँ पे नहीं होगा, देखिए 90 माइनस 25 कैसे हुआ ये बात को समझिए। अरे इस cos 90 माइनस थीटा के साइन थीटा हो जाएगा ना, इधर साइन इधर दोनों cos होना चाहिए। बात समझ में आएगी ना, इधर एगो साइन एगो cos हो जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिखिएगा साइन 25 डिग्री या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना होता है, तो अभी भी साइन 25 होगा। अब प्लस देखिए इसको क्या लिखेंगे, cos 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री होगा कि नहीं। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो cos 25। देखिए इधर वाला साइन इधर वाला cos हो गया, दोनों अलग अलग। अब देखिए साइन थीटा जैसे x गुना x क्या हम लोग लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 25, आप प्लस इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 25 लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट कहीं भी अगर लग रहा है तो पूछ लीजिए, डाउट लगता भी है कहीं पे कंफ्यूजन भी है पूछ लीजिए, अभी मौका है। किसी को नहीं है दिक्कत, बस देखिए कुछ नहीं करना है, इधर साइन है तो आप मन में पहले ही सोच लीजिए क्या करना है। अगर इसको अगर साइन स्क्वायर रखना है, इसको cos स्क्वायर रखना है, तो ये तो साइन पहले से था, इसको भी साइन बनाना है, तो साइन कैसे बनाएंगे, तो cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन बन जाएगा। इधर से देखिए cos थीटा है और ये sin थीटा है, तो देखिए इधर वाला को आप साइन बना दिए हैं, तो इधर वाला को क्या बनाना पड़ेगा cos। तो एगो का सही है, जो साइन है उसको भी क्या करेंगे cos में लेके चले जाएंगे, तो 90 माइनस थीटा करेंगे, ये भी cos हो जाएगा। उसके बाद तो फार्मूला लग गया बात करता है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा का पहला सवाल देखिए इसमें क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, लिखता है साइन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एगो फार्मूला आप लोग को सिखाए थे, देखिए यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो एगो फार्मूला पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, तो अभी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर परीक्षा में देखिएगा आपके ऑप्शन में भी 1 जरूर दिया होगा। पहले नंबर ऑप्शन क्या है 1 है ना जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसी का वैल्यू क्या है 1 है, अब मार दीजिएगा तो हो जाएगा गलती। बात समझ में आया ना, ये भी समझ में आ गया कि कैसे 1 हुआ, कैसे गलती हुआ है समझ में। देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इधर भी 9 लगा हुआ, इधर भी 9 लगा हुआ, तो सबसे पहले हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा 9। देखिए इतना ही बात जो कॉमन लेने वाला है ना, इसी के चलते बड़ा इंटरेस्टेड सवाल हो जाता है और बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको एकदम वीवीआर लगा लीजिएगा, मात्र 1 नंबर का सवाल पूछेगा ये, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपका खत्म हो गया चौथा का। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन मिटाने वाला है, इसका देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है उसको देखिए समझते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वह आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक बार देखिए सवाल खाली लिख लेने दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद क्या है तो 1 प्लस कॉट थीटा, नहीं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब कहता है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ये। तो इस सवाल को तनी गौर से समझिएगा, देखने में लग रहा है ना उतना ही इजी वे में बन जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए 1 प्लस टेन थीटा का हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यही चलते बोले थे कि फार्मूला सब याद रखिएगा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है ना, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। यही चीज बार बार पूछते रहते हैं, आप पीटते हैं तो लड़की सब एकदम मुंह फुला लेके तुरंत की डिली डिली मार रहे हैं।
नहीं काहेला मार रहे हैं सो पता ही नहीं चल रहा है। अब फार्मूला जगह नहीं याद होगा, अगर माथा के ऊपर में उड़ेगा, अब उड़ेगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये हेला पीटते हैं। अब पीटेंगे तो कहेगा माँ डरे गड़बड़ आदमी है, नहीं लड़किए को खाली पीटते हैं। अब याद नहीं करती है तो पिटाई नहीं, लड़कन सब याद कर लेता है ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, कल से याद करके आएंगे तो पिटाई नहीं लगेगा। मास्टर कोई गड़बड़ होता है जी, गड़बड़े होता तो मास्टर का होता, कुछ और होता ना। चलिए इसको लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा, cot थीटा है नहीं, तो cot थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, cos थीटा बट्टा sin थीटा माइनस cosec थीटा के लिए क्या होता है 1 बट्टा sin थीटा। देखिए जिनको फार्मूला याद होगा उनको मजा आ रहा होगा, अंदर से मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं है जिनको नहीं याद मतलब होगा वो याद कर रहे होंगे, आप पता नहीं याद क्या कर रहे होंगे, मन मन तो वही समझेंगे, लेकिन जरूर कर रहे होंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना cos थीटा, अब देखिए ये हो जाएगा कितना cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो गया ना। अब बीच में गुना है, इधर कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अब बट्टा कितना आ जाएगा sin थीटा। कोनो दिक्कत नहीं ना। देखिए अब यहाँ से बात को समझिएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा है और माइनस 1, यहाँ पे देखिए sin जोड़ में देखिए 2 प्लस 3 तो यो 5 और 3 प्लस 2 तो यो 5, तो देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो उससे घबराना नहीं, बात एक क्या हुआ समझे कि ना। अब देखिए दोनों गुना में है तो ये सबसे बड़का ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या cos थीटा इंटू sin थीटा, गुना कर दिए हैं इसलिए एलसीएम मारने लिए क्या किया गया है, गुना किया गया, तो यहाँ भी गुना कर देंगे। देखिए ऊपर में भी गुना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो गया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे sin थीटा, अच्छा cos थीटा पहले लिखने दीजिए, क्या दिक्कत है, cos थीटा प्लस sin थीटा अब माइनस 1 हो गया कि नहीं। अब एक बात याद कीजिए, एगो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको याद रखिएगा ठीक है ना। देखिए वही काम होगा, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना, ये cos थीटा प्लस sin थीटा दिख रहा है ना, इसको मान लीजिए a इसको मान लीजिए b, ठीक है ना। क्या मान लेंगे इसको b, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a ये हो जाएगा b, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू, बीच में इंटू है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए अगला स्टेप में ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, एग्जाम में सीधा लिखिएगा ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा के होल स्क्वायर होगा माइनस 1 के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, बैठ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए सवाल थोड़ा मजेदार है इसीलिए मजा ले लेके बनाइए। आप गौर से देखिएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पे, a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी न होता है तो 2 हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, हो गया ना। ये तो खाली cos प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू आया नहीं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर को खाली तोड़ के इतना बनाया जी, ये 1 अभी बचले ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। अब बट्टा में देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको लिख दीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए नीचे वाला हम कुछ नहीं करते जा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं उतरल जा रहा है, उतर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, देख रहे हैं ना, खाली सब स्टेप में फार्मूला यूज हो रहा है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 बट्टा हो जाएगा कितना sin थीटा इंटू cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बट्टा कितना हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान से देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा कट गया ना, तो बचा क्या 2, तो ये है ना जो बचा वही उत्तर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे थोड़ा सा भी अगर लग रहा है तो पूछ लीजिए, तन को एक रती नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं, किसी को नहीं। चलिए ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए, काहे कि एक एक बात तो बोल ही दे रहे हैं, जहाँ जो फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं बोल ही दे रहे हैं, बगल में लिख भी दे रहे हैं। अब कहिएगा तो a प्लस b को होल स्क्वायर लिख देंगे, नहीं तो आप ही लोग का बेइज्जती होगा, इज्जत बचाना है तो मत लिखवाइए। नहीं जी कहेगा 10वां विद्यार्थी a प्लस b को होल स्क्वायर नहीं आता, इसका मतलब है कि बोतल का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, विद्यार्थी बोतल का होल स्क्वायर होगा तभी a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये तो तीसरे चौथा हम लोग सीख जाता है, तो आप लोग का आता होगा ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर देखिए, चौथा का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे अभी। चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10 ए, क्या है सेक ए प्लस 10 ए, और उसके बाद क्या है 1 माइनस साइन, 1 माइनस है ना साइन ए बराबर क्या होगा, मतलब क्या इसको भी सॉल्व करना, 4 ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा और जो इनकरेक्ट होगा, तो करेक्ट वाला हम लोग को चुनना है, इनकरेक्ट छोड़ देना है। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करना है इसको समझिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, खाली फार्मूला लगाइए, सेक ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा cos ए प्लस 10 ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बट्टे cos ए, होगा कि नहीं होगा। ई बेचारा इसको ऐसे रहने दीजिए, दूल्हा है, इसको कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप खाली बैठल रहे। देखिएगा ब्याह जब होने वाला रहेगा ना, तो दोसर आदमी पड़ोसी जो एकरा से लड़ाई झगड़ा भेल रहता है, सब काम धंधा करता है, दूल्हा चुपचाप बैठल रहता है, इसीलिए तो उसका नाम दूल्हा है। बात समझे कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग के भी इधर होता होगा कि दूल्हे सब काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, हाँ करता भी है, उसको तो एकदम जान के जाएगा दौड़ के करने के लिए, आरोग्य ना नहीं करेगा, वही जाएगा करने, जितना सब मना करता है उतना ही काम करने चला जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ई बेचारा जो है इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा cos ए और आ जाएगा, cos ए तो एलसीएम इतना ही ना होगा जी, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे देखिए ई आपका गुना में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन ए, है ना। अब देखिए एक बात यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कितना हो जाएगा cos ए। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इंटू है ना a माइनस बी, अपने बैठ गया, हम तो जबरदस्ती करबो नहीं किए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो आपको समझाने के लिए लिखे थे, तो मिटा देते हैं कि आप चाहिएगा तो इसको रहने दीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा cos ए, होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, देखिए cos स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos ए गुना cos ए, अब बट्टा यहाँ पे क्या लिखेंगे cos ए, सॉरी यहाँ ए होगा, थीटा के जगह पे देखिए कभी अगर ए की जगह थीटा लिखा गया तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा cos ए, अब cos ए से cos ए कट गया तो क्या बचेगा, क्या वो खाली cos ए बचेगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तीसरा भी खत्म हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो सवाल दिया गया है ना आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, तो इसको देखिएगा त्रिकोणमिति सॉल्व कीजिएगा तो कोनो एगो दूल्हे का रोल करेगा, चुपचाप बैठल रहेगा, नहीं देखिए और ये जो है ना एकरा में कुछ करने नहीं के रहेगा, एकरा में परिवर्तन कर देते हैं। तो 1 प्लस cot थीटा बराबर आप पढ़े थे 1/10 थीटा, नहीं तो देखिए cot थीटा रहता तब ना, cot स्क्वायर है इसलिए 1/10 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो इसको रहने दीजिए, इसको क्या करेंगे एलसीएम जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, तो अब देखिए इसके जब बट्टे के बट्टा में कुछ होता है तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके बट्टा में 1 हो जाएगा, ठीक है। और गुना करके जब आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर ए, अब बट्टे आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा, जब आप कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर जब एलसीएम लिए तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यहाँ इस स्टेप को देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ पे ना आपको आ गया, बट्टे का बट्टा यहाँ पे आ गया, नहीं तो देखिए एक्चुअली में इसके भी बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही काम यहाँ पे किए हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1, इसको क्या किए गुना में पलट के लिखे, पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बट्टा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, होगा कि नहीं। अब देखिए गलती से ही 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए बचेगा, यही बचेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका चौथा भी खत्म हो गया। तो अभी जो एक्सरसाइज आपका चल रहा था 8.4 नहीं 8.4 का हम लोग चौथा 4 गो क्वेश्चन कर लिए, हालांकि क्वेश्चन 4 गो है लेकिन सब में 2-3 करके क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।